नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों की। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जीएसटी सुधार जो सरकार करने जा रही है वह 22 सितंबर से लागू होगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ढोल पीटने में लगे हुए कि सरकार यह ऐतिहासिक सुधार करने जा रही है, आम आदमी को बहुत फायदा होगा। लेकिन वो जो ढोल पीट रहे हैं लोग और जो दलाली कर रहे हैं वे लोग कितने सही बोल रहे हैं, इस बात को आज हम देखेंगे और देखेंगे कि सच्चाई क्या है। क्या इसमें सरकार का कोई दूसरा खेल तो नहीं है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि सरकार ने जो जीएसटी 2017 से जो लागू किया था उसमें 4 प्रकार के दर थे। एक थे एक दर था 5%, एक था 12%, एक था 18%, एक था 28%। तो इन सभी दरों से जीएसटी वसूल किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18% का जो दर था वह सबसे ज़्यादा टैक्स देता था। 65% जो टैक्स आता था उसी 18% में जो उस स्लैब में जो चीज़ें थी, जो सेवाएं थी, उससे आती थी। तो अब जो 5% और 28% का जो स्लैब था उससे बहुत कम आता था। तो सरकार जो अभी जो सुधार करने जा रही है उसमें 5% को रहने दिया और 18% को रहने दिया है और 12% और 28% को हटा दिया है। तो इससे क्या होगा, आम आदमी को इससे क्या मिलेगा? तो आम आदमी को यही मिलेगा कि आप जो साबुन 50 रुपये में खरीदते थे वह 47 रुपये में मिलेगा। जो दूध आप 72 रुपये में खरीदते हैं वह 22 सितंबर के बाद आपको 67 रुपये में मिलेगा। जो टीवी आप 50,000 में खरीदते थे उसमें 45,000 लगेगा और जो 1 लाख की मोटरसाइकिल जो खरीदते थे उसमें 8-9 हज़ार रुपया कम लगेंगे। तो आम आदमी को इतना ही फायदा है और इसके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं है आम आदमी को, बहुत कम है। और जो अभी आप टैक्स जो दे रहे हैं उस दर को आप देखिए तो समझ में आएगा कि सरकार क्या करना चाह रही है, क्या आम आदमी को मिलेगा। आप इससे भी जो टैक्स लिया जा रहा है सभी प्रकार की दवाइयों में 18% है। आप जो बैंकिंग सेवा ले रहे हैं उसमें 18% का दर से टैक्स लिया जा रहा है। आप जो मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं उसमें आपको 18% लिया जा रहा है। तत्काल टिकट बुक करते हैं या टिकट कैंसिल कराते हैं तो 18% लिया जा रहा है। तो 18% का जो यह सेवा का जो दर है यह किसी प्रकार से कम नहीं किया गया और जनता को देना पड़ेगा। अब वो साबुन का, टूथपेस्ट का, शैम्पू का और कुछ घरेलू सामान का दर कम कर दिया गया है, लेकिन जो मोबाइल रिचार्ज और जो इस प्रकार की सेवाएं जो सरकार दे रही है उसमें दर वही रहने दिया। तो इससे कितना जनता को फायदा होगा ये देखिएगा। और टैक्स का जो ये जो हेर फेर है जो दर में, इससे सरकार को प्रति वर्ष 148,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और ये जो 6 महीने जो हैं अभी 22 सितंबर से 31 मार्च तक, इसमें 24,000 करोड़ का नुकसान होगा, जिसमें आधा नुकसान राज्य सरकारों को होगा। तो राज्य सरकार का भी बजट पर प्रभाव पड़ेगा और केंद्र सरकार का के बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मांग में उछाल नहीं आया तो सरकार को घाटा लगेगा और कर्ज लेना पड़ेगा, फिर राज्य सरकारों को भी देना है। तो जो असल खेल जो मैं कह रहा था उसको समझिए। असल खेल जो सरकार का है कि सीमेंट पर है। सीमेंट में जो 28% दर था उसको घटा करके 18% किया गया है। तो 10% को जो सीमेंट का दाम जो कम किया गया है या किसके लिए है? अभी जो सरकार का जो परियोजनाएं चल रही है सरकार की, बड़ी बड़ी परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, ये करीब 20 लाख करोड़ की है। तो 20 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, अगर सीमेंट में 10% की कमी की जाती है तो बड़े बड़े ठेकेदारों को और सीमेंट कंपनियों को भरपूर मुनाफा होगा। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बिल्डर हैं, जो सड़क परियोजनाओं में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़ी आवासीय परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, उनको लगभग 25-30 हजार करोड़ का मुनाफा होगा। तो आप समझ लीजिए कि सरकार का लक्ष्य क्या है।
आम आदमी को कितना राहत देना है, और जो निर्माण उद्योग के सपोर्ट करने के नाम पर किसको फायदा पहुंचाने का प्लान है, इसको आप देखिए और समझिए। और 2.5 रुपये सस्ते साबुन लेकर के आप ताली बजाइए, सरकार को वोट दीजिए, यही सरकार की मंशा है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।